खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की। बैठक में दोनों ही नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर गहनता से चर्चा भी की। तो दोनों की शिष्टाचार भेंट हुई और दोनों के बीच जो है इस भेंट के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हुई है। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विषयों को लेकर जो है दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई है ओम प्रकाश माथुर की मुख्यमंत्री निवास पर। दोनों के बीच ये मुलाकात और दोनों के ही बीच गहनता से कई विषयों को लेकर चर्चा भी हुई। तो माथुर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री निवास पर दोनों के बीच बातचीत भी हुई। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात जयपुर के ही राज्यपाल से। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की शिष्टाचार भेंट हुई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की है। राजभवन में मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों ने ही विभिन्न विषयों को लेकर बातचीत की, चर्चा की। राज्यपाल से उनकी ये भेंट थी शिष्टाचार। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से भी मुलाकात हुई है सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की। दोनों के बीच जो है मुलाकात के दौरान अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, चर्चा हुई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से राजभवन में मुलाकात हुई है सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की। बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर। राज्यपाल से कुलगुरु प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा ने भी शिष्टाचार भेंट की, मुलाकात की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से राजभवन में मुलाकात हुई है पवन कुमार की। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के नव नियुक्त कुलगुरु हैं प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा। कुलगुरु बनने के बाद ये पहली मुलाकात। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मिले हैं कुलगुरु प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा। कुलगुरु बनने के बाद ये पहली मुलाकात है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से उनकी। राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात के लिए पहुंचे थे कुलगुरु प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा। शिष्टाचार भेंट हुई दोनों के बीच। जयपुर के मानसरोवर से खबर, जहां नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा मायरा की मौत का मामला। स्कूल बिल्डिंग से गिरने से छात्रा मायरा की मौत हो गई। गंभीर हेड इंजरी के चलते छात्रा की मौत हुई है। मानसरोवर के नीरजा मोदी स्कूल की घटना बताई जा रही है और इसको लेकर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस के आने से पहले ही खून के धब्बे साफ क्यों कर दिए गए, क्यों सबूतों से छेड़छाड़ की गई, क्यों सबूत मिटा दिए गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, छात्रा की मौत का मामला और कई सारे सवाल जो है स्कूल प्रबंधन को लेकर खड़े हो रहे हैं। आखिरकार क्यों सबूतों से छेड़छाड़ की गई है, सबूतों को मिटा दिया गया है, और जिसको लेकर देखिए साफ तौर पर यहाँ पर पहली चीज तो लापरवाही भी नजर आई कि छात्रा जो है टेरेस पर गई, छत पर गई, टहल रही थी, फिर अचानक से उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। और इतनी देर तक आखिरकार सीसीटीवी जब लगे हुए हैं, निगरानी की जाती, तो ध्यान क्यों नहीं दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जो है ऐसा क्या हुआ कि छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाया। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि देखिए स्कूल प्रबंधन ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ क्यों की, खून के धब्बे क्यों साफ किए, जबकि जो है अगर ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस प्रशासन के पहुंचने से पहले ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी स्कूल प्रबंधन ने जो है अपने आगे इन सबूतों से छेड़छाड़ की। तो देखिए जो है ये बच्ची जो आज इसने आत्मघाती कदम उठाया, स्कूल की छत से गिरकर आत्महत्या इसने कर ली है। हालांकि तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है, लेकिन आप परिजनों का सोचिए कि परिजन जो हैं कितने विश्वास के साथ जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं उनके भविष्य को बनाने के लिए, लेकिन उन्हें भी नहीं पता होता कि जिस बच्चे को, अपने कलेजे के टुकड़े को वो स्कूल भेज रहे हैं, उस स्कूल में ऐसा कुछ बच्चे कर सकते हैं। देखिए रोते बिलखते ये माँ बाप जो हैं सुध खो बैठे हैं अपनी इस बच्ची की मौत की वजह से, और ये भी जवाब मांग रहे हैं स्कूल प्रबंधन से कि आखिरकार क्या हुआ, बच्ची ने ऐसा कदम क्यों उठाया। लेकिन देखिए इनकी जो है
मजबूरी भी आप देखिए कि किस तरीके से बार बार जो है इनकी तरफ से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन स्कूल प्रबंधन जो है इनकी बातों का जवाब भी नहीं दे रहा है। उसके बाद पुलिस प्रशासन भी पहुंचता है, वो भी सवाल करता है, तब भी चुप्पी साधे रहता है स्कूल प्रबंधन। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी लगातार जो है जवाब मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी स्कूल प्रबंधन देखिए चुप्पी साधे हुए बैठा है, किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। राजधानी की नामी नीरजा मोदी स्कूल में आज एक बच्ची है जो चौथे फ्लोर से नीचे गिरती है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद लगातार जो तमाम स्कूल हैं वहां पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा मामला है, पूरे प्रदेश भर में नहीं पूरे देश में ये मुद्दा जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इतने बड़े स्कूल में तमाम जो सुरक्षा है वहां पर इस तरह का हादसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो बच्ची है करीब 40 सेकंड तक वहां कॉरिडोर में टहल रही थी, उसके बाद में बालकनी में बैठती है, उसके बाद छलांग लगाती है, तो कथित तौर पर सुसाइड की बात है वो भी यहां पर कही जा रही है। हालांकि सुसाइड को लेकर किसी तरह का आधिकारिक बयान अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं आया, तो ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े जो कॉरिडोर, इतने बड़े स्कूल और जो बालकनी में आखिर क्यों नहीं थी सुरक्षा व्यवस्था, ये सवाल है। ये जो बिल्डिंग है इसके चौथे फ्लोर से जो है वो बच्ची गिरती है, करीब 40 सेकंड तक जो बालकनी आपको दिख रही है उस बालकनी में बैठती है और उसके ठीक बाद यहां पर नीचे छलांग लगाती है। जो सीढ़ियां हैं यहां पर कुछ FSL की जो टीम है वो मार्क भी लगा रखी है। ठीक इसी जगह जो है वो बच्ची गिरी थी, गिरने के बाद अस्पताल ले जाया गया था, उसके बाद डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस हादसे के बाद एक और सवाल वो ये है कि अभी जो FSL के जो टीम यहां पर मार्क कर रखी, यहां पर FSL की टीम आने से पहले तमाम जो सबूत थे, तमाम जो साक्ष्य थे, जो एविडेंस थे उस हादसे के, उनको स्कूल प्रबंधन के द्वारा धो दिया गया था, जबकि उससे पहले ना तो पुलिस आई थी ना ही FSL आई थी। तो अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस मामले में स्कूल प्रबंधन क्यों बचना चाहता है, क्यों इस तरह के जो सबूत और एविडेंस है उनको धोने की जो हिम्मत है वो स्कूल प्रबंधन में कैसे हुई, क्यों इस पूरे जो मामले को स्कूल प्रबंधन छुपाना चाह रहा है। हालांकि उसके बाद FSL की टीम आई, तमाम पुलिस अधिकारी आए, पूरे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी भी यहां पर पहुंचे, पूरे मामले की जांच की जा रही है। FSL की टीम ने कुछ साक्ष्य भी जो है यहां पर जुटाए हैं, जो सैंपल हैं वो ले लिए हैं और कुछ ही देर में ये सैंपल संभवतः जो लैब है FSL की उसमें जाएंगे, जल्दी इसकी रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी। ऐसे माना यही जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन की जहां भी इस पूरे मामले में लापरवाही है वो सामने आएगी और उम्मीद भी यही है कि प्रशासन के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल प्रबंधन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि आगे इस तरह की जो बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेदरक, जयपुर। नहीं पा रहा है। आप देखिए यहाँ पे कोई भी व्यक्ति काउंटर पे नहीं दिख रहा है और जिनसे किसी से बातचीत हो वो अननोन लोग हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है। अभी तक हम ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन उनको सामने आना चाहिए। जब घटना हो गई है ना तो हमें बताना चाहिए ना कि हुआ क्या है। अभी तक बच्ची वाले मामले में परिजनों के द्वारा किसी प्रकार की कोई FIR रिपोर्ट हमें नहीं दी है। प्राथमिक रूप से जो पुलिस इनिशिएट करती है बच्ची के क्या घटना हुई, स्पॉट कौन था, मोबाइल फोरेंसिक यूनिट भी हम लोग बुलाते हैं, उन सब से देखते हैं, वहां के फुटेज वगैरह देखें तो चौथी मंजिल से जो बच्ची है ये रेलिंग पे चढ़ी है और वहां से सरक गई है। तो ऐसा नहीं लग रहा किसी ने उस टाइम धक्का दिया हो। फिर भी फुटेज को हम मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड एक बार विश्लेषण कर रहे हैं, घर वाले क्या रिपोर्ट देते हैं और उसके बाद बॉडी का PM भी करवाएंगे और आवश्यक जांच के बाद इसमें कंक्लूजन जो होगा निकालेंगे। बात सामने और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल आपके पास इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? बिल्कुल, नीरजा मोदी स्कूल की जो छात्रा थी उसकी मौत के बाद में जिस तरह से घटनाक्रम सुबह से चल रहा है और अभी परिजनों ने नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। वकील हमारे साथ मौजूद हैं। सर, FIR में क्या दर्ज, किस तरह की FIR लिखी गई? देखिए, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, बच्ची नाबालिग थी और उसकी डेथ हुई है वो स्कूल के समय में हुई। बच्ची स्कूल में थी, इसलिए डायरेक्टली स्कूल प्रबंधन और जो संबंधित शिक्षकगण हैं सभी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो उनके परिजन की केवल इतनी सी मांग है कि फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए। कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जहां सस्पेक्टेड नजर आ रहा है स्कूल प्रबंधन? देखिए, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन चूंकि बच्ची स्कूल उन्होंने आशंकाएं जताई, मांग है कि वो स्कूल प्रबंधन की जांच करे, क्योंकि वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बच्ची किस
परिस्थितियों में गिरी है, क्या उसके ऊपर कोई दबाव था या टीचर्स का था या कुछ उनके कलीग का था, वो तो सब्जेक्ट इन्वेस्टिगेशन है। पूरे मामले पर सुबह से जिस तरह से नजर बनाए हुए हैं पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है जिनको एफआईआर दी गई है। बातचीत कर लेते हैं। सर, ये पूरा मामला चूंकि आप घटना हुई तब से लगातार देख रहे हैं, अभी फाइनली जो रिपोर्ट है वो दर्ज करवा दी गई है। रिपोर्ट में क्या दर्ज करवाया गया है और किस तरह की जो आशंकाएं हैं, किस तरह के आरोप हैं वो लगाए गए हैं? रिपोर्ट बच्ची के फादर हैं विजय कुमार जी, उनके द्वारा दर्ज कराई है और उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि शिक्षकगण और विद्यालय प्रबंधन की भूमिका संदेहास्पद है, इसकी निष्पक्ष जांच करें। तो उसमें जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है प्रकरण दर्ज करके हम करेंगे। क्या ऐसे स्पेसिफिक कुल पहलू भी बताए हैं जहां पर सस्पेक्टेड जो नजर आ रहे हैं जो स्कूल प्रबंधन? अलग से कोई बिंदु नहीं बताया। अलग से कोई बिंदु नहीं। तो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को आप? निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं, बोर्ड से पोस्टमार्टम कराएंगे, हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बिल्कुल। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद में पुलिस ने एफआईआर लेकर उसको जो भी मांग इस एफआईआर के द्वारा दी गई है उस पर जांच की जाएगी। कुछ परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार आक्रोशित गुस्से में भी हैं, एफआईआर दर्ज करवाए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर जो एफआईआर आपने दर्ज करवा दी है, लंबा इंतजार जो एफआईआर के लिए आप कर रहे थे, क्या ऐसे जो मुख्य बिंदु हैं इस एफआईआर में दिए गए हैं, किस तरह से न्याय की उम्मीद आपको लग रही है? देखिए, ये मैडम शिवानी इनकी मदर हैं, वो हमारे बैंक की कलीग हैं और हम सब बैंकर्स हैं, उनके साथी हैं। और ये जो इंसिडेंट आज हुआ है ये मतलब बहुत ही आप सोच नहीं सकते ऐसा इंसिडेंट है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ बैंक यूनियन एंड ऑन बिहाफ ऑफ बैंक मैनेजमेंट ऑल्सो कि स्कूल इतना बड़ा स्कूल और वहाँ सिक्योरिटी के इतने बड़े कंसर्न्स इतनी छोटी बच्ची के साथ, तो उसमें कितने सिक्योरिटी के लूप्स हैं। तो हमको सिर्फ ये है कि ये जो पूरा इंसिडेंट है इसकी जांच हो प्रॉपर तरीके से, ना कि कोई फॉर्मेलिटीज हो। प्रॉपर किस तरीके से होनी चाहिए, मतलब क्या? देखो, इसमें मैनेजमेंट के लेवल पे क्या कमियां है, स्कूल में कोई इस तरह का बच्ची के ऊपर किस चीज का प्रेशर था, उसकी जांच होनी जरूरी है। कि क्योंकि छोटी बच्ची कभी भी कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं कर सकती है, एज आई थिंक, है ना। तो उसके ऊपर कोई ना कोई मेंटल प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ, तो उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। बिना किसी प्रेशर के अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो जरूर न्याय मिलेगी, ऐसी उम्मीद है? बिल्कुल न्याय मिलना ही चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम निश्चित तौर पे इस मैटर को रेज करेंगे ऑन ग्राउंड लेवल। उसकी स्ट्रेटजी हमारी आगे बन रही है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि इसमें किस तरीके से पुलिस और बाकी जो प्रशासन किस तरीके से इसमें काम करेगा। हमको उम्मीद है कि हमारी पुलिस प्रशासन इसमें, क्योंकि मामला एक नॉर्मल नहीं है, छोटी बच्ची का मामला है ना, और छोटी बच्ची चाहे वो किसी की भी हो, उसकी निष्पक्ष जांच होना बहुत आवश्यक है। जो बच्ची की मां है उसके आप सहकर्मी हैं, तो स्कूल प्रबंधन की तरफ से चूंकि बड़ा मामला है वो काफी गंभीर और एक ह्यूमैनिटी वाला ये मामला है कि आखिर एक बयान उनका आना चाहिए। क्या किसी तरह का बयान परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की मानवता के नाते स्कूल प्रबंधन? देखिए, अभी जो माँ बाप की जो स्थिति, इकलौती बच्ची थी, उनसे ना हमने बात करी है ना स्कूल की स्थिति अभी वो नहीं है जिनसे बात की जाए। स्कूल से तो अभी तक कोई भी मेंबर, हम यहाँ मेरे जितने भी साथी यहाँ खड़े हैं ये देख रहे हैं कि हम बार बार कह रहे हैं, उसके बावजूद स्कूल का कोशिश की हो स्कूल प्रबंधन से बातचीत की है। हाँ, हमने बोला है, हमने थानेदार साहब को भी बोला है, लेकिन स्कूल का कोई भी मैनेजमेंट का कोई भी आदमी यहाँ नहीं आया है, एज टिल डेट तक अभी तक नहीं आया है ना। और इससे साफ ये जाहिर हो जाता है कि एक्चुअली वो डिजास्टर जो भी डैमेज है उसको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं बैक एंड से। ये हमको समझ में आता है, हम पढ़े लिखे हैं, है ना, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन आप ये बात को क्लियर समझ लो कि इस मैटर को रेज करना बहुत जरूरी है। इस मैटर में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया हमारे जो है लोकतंत्र का स्तंभ है, तो इसकी भूमिका भी अहम है कि आप इस मैटर को थोड़ा सा रेज करिए। और हम पूरे जयपुर में मतलब इस मैटर को देखना चाहते हैं कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल पूनम, देखिए जो कुछ परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर के साथ इनको न्याय की उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष हो और एक जो न्याय है वो यहाँ पर मिले, अच्छी जांच हो। लेकिन उसके साथ ही साथ एक सवाल इनका भी यही है कि जो स्कूल प्रबंधन है अभी तक मिल नहीं पा रहा है, बातचीत नहीं कर रहा। ये भी कोशिश की है कई बार बातचीत करने की, लेकिन नहीं मिल रहा। आखिर क्यों नहीं मिल रहा ये सवाल है। और एफआईआर दर्ज हो गई है जिस तरह से यहाँ पर जाँच अधिकारी ने भी बताया, और तमाम उन पहलुओं पर निष्पक्ष जाँच की जाएगी और सुबह इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति दे दी है। पूनम।
जी शुक्रिया फिलहाल आपका सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए एफआईआर भी दर्ज हो गई है, पोस्टमार्टम के लिए परिजनों की सहमति भी मिल गई है और कल सुबह बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाएगा और आगे निष्पक्ष जांच की भी जो है यहां पर पुलिस की तरफ से बात कही गई है। निष्पक्ष जांच का आश्वासन पुलिस वालों की तरफ से परिजनों को दिया गया है। कुछ और खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के मौके पर रायपुर में आयोजित रजत महोत्सव में प्रदेश को कई सौगातें दी। उन्होंने नवा रायपुर में सत्य साई हॉस्पिटल, ब्रह्म कुमारी शांति शिखर भवन, अटल जी की प्रतिमा, नया विधानसभा भवन और ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के रजत महोत्सव में प्रदेश को सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हुई 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की विकासात्मक और परिवर्तनकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ से उनका गहरा नाता रहा है। उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में यहां समय बिताया और राज्य के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं छत्तीसगढ़ के परिवर्तन का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को बधाई दी और कहा कि 2025 भारतीय गणतंत्र का अमृत वर्ष है। उन्होंने संविधान निर्माण में योगदान देने वाले महान विभूतियों का भी सम्मान किया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उन्होंने कहा कि अटल जी का सपना साकार हो रहा है और छत्तीसगढ़ विकास की नई इबारत लिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2000 में जब अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया तो वो निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं था, वो निर्णय विकास की नई राह खोलने का था। वो निर्णय छत्तीसगढ़ की आत्मा को पहचान दिलाने का था। इसलिए आज जब इस भव्य विधानसभा के साथ साथ अटल जी की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है तो मन कह उठता है, अटल जी जहां भी हूं, अटल जी देखिए आपका सपना साकार हो रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष होने पर रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं और हमारे देश के ऐसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में आए और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का जवानी अवस्था में विकास संवारने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ निर्माण करके दिया था और मोदी जी संवारने का काम कर रहे हैं। नक्सलवाद खात्मे करने की बात हो, रेल लाइन की बात हो, 4 लाइन की बात हो और अन्य विकास की बात, जिसके कारण पूरे छत्तीसगढ़वासी में उत्साह का माहौल बना हुआ है और आज हमारे लिए गौरव का क्षण था। छत्तीसगढ़ आज रजत जयंती अवसर मना रहा है और यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के कई कार्यकर्ता भाजपा के कई जगह से आ रखे हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि छत्तीसगढ़ में रजत जयंती समारोह पर क्या है और अब नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है और विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। आज मोदी जी आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह विकास कर रहे हैं मोदी जी, वो उसके अग्रणी और वो उसके साथ में हम लोग जो ओर दे के उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसका बहुत बड़े क्षण है हम लोग का कि हम उसके कार्यकाल में हम यहाँ पर है, वो बहुत बड़े हम लोग के लिए गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ बहुत विकास हुआ है। आज 25 साल हो गया छत्तीसगढ़ को स्थापना दिवस मनाते हुए, इसलिए आज रजत महोत्सव के रूप में आप छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मना रहे हैं। जी बिल्कुल विकास करेंगे। नरेंद्र मोदी जी हमारे ग्राम तूता में आ रहा है, इससे पहले भी बहुत विकास हुआ और 25 साल में भाजपा की जो सरकार है उसमें हमेशा विकास होने का ही काम हुआ है। क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी से क्या मांग करते हैं? मोदी जी से मांग तो नहीं कर सकते। मोदी जी इतना ही विकास कर दिया है कि महतारी वंदन है, मोदी जी की गारंटी है, प्रधानमंत्री आवास है, अभी बस्तर में नक्सली वाद खत्म किया है और मैं आपको क्या क्या बताऊं, मैं बहुत सारा विकास गति में है कि हमारा छत्तीसगढ़ विकसित और मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं और देश में, छत्तीसगढ़ में भी नहीं देश में पूरा विकास का गंगा है। अब उसके लिए मैं कोई बखान नहीं कर सकता। मैं आज ये विकास की गंगा पूरे छत्तीसगढ़ में बह रही है और ये हमारे से शुरुआत नहीं हुई, ये गुजरात से लेकर शुरुआत होकर पूरा हमारे छत्तीसगढ़ तक अच्छा खासा पहुंचा हुआ है और आज नक्सल मुक्त हो गया हमारा राज्य, जो है अपराध मुक्त हो ही रहा है ना। और जो मोदी जी ने मतलब बोले तो हर युग में भगवान अवतार लेके आते हैं, तो मोदी जी भी उसी भगवान के अवतार है जो इस युग में हमको भगवान के रूप में हमको मिले हैं। तो ये देखिए छत्तीसगढ़ के युवा आज रजत जयंती अवसर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। इनका कहना है
कि छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। युवा अवस्था में छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी योगेश जी टिकरा से जानकारी चाहते हैं कि किस तरह से देखते हैं और रजत जयंती अवसर पे आज मोदी का आगमन। बिल्कुल, रजत जयंती वर्ष है, छत्तीसगढ़ अपना 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है और ऐसे शुभ अवसर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के 25वें वर्ष के साक्षी बनेंगे। ये हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक गौरव का विषय है। लगातार छत्तीसगढ़ विकसित हो रहा है और आत्मनिर्भर हो रहा है। उसके कहीं ना कहीं नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी जी है। विष्णुदेव साय जी के सुशासन में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, उसे और तेजी देने नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में गिना जा रहा है। आज स्वर्ण अक्षरों में अंकित हुआ है। आप इसके सहभागी भी बन रहे हैं। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में आगे और कितनी विकास की जरूरत है, जितना छत्तीसगढ़ ने पाया है इससे और आगे कितने हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज के कार्यक्रम में युवा मोर्चा के 4500 कार्यकर्ता वॉलंटियर के रूप में अपना सहभागिता दे रहे हैं। वो व्यवस्थाओं में है, वो माहौल बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के आगमन में तैयार हैं और कहीं ना कहीं कई विकास कार्यों का और कई घोषणाएं मोदी जी करेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास की गति को और तेजी देंगे। आज छत्तीसगढ़ के रजत उत्सव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे आकर के राज्योत्सव के कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा का लोकार्पण का कार्यक्रम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से उद्बोधन हुआ, हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण विषय है। छत्तीसगढ़ में आगे विकास की अनेक संभावना है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अनेक ऐसे संसाधन हैं, खनिज संसाधन है, जिसके माध्यम से ये छत्तीसगढ़ भी विकसित राज्य बनेगा और आने वाले समय में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। मकराना मंगलाना रोड पर स्थित टोल प्लाजा को संचालित करने वाली कंपनी ने शनिवार को टोल को बंद करने की घोषणा कर दी। कंपनी के अनुसार स्थानीय वाहनों को टोल मुक्त करने के समझौते के बाद रोजाना 70 से 80 हजार रुपए का घाटा हो रहा था, जिसके चलते ये कदम उठाया गया। टोल प्रबंधक शंकर चौधरी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा आरडी देवंदा कंपनी को 1 वर्ष के लिए प्रतिदिन 1,10,000 रुपए के हिसाब से ठेका दिया गया था। इसके तहत 26 जुलाई 2025 को टोल शुरू किया गया था। हालांकि शुरू होते ही मकराना विधायक जाकिर हुसैन, गैसावत, परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया और अन्य जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। विरोध के बाद टोल से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र के वाहनों को टोल मुक्त करने और कंपनी को हर्जाना देने का समझौता हुआ। विधानसभा पड़ोसी विधानसभा के लिए बहुत खुशी की बात है। जिस तरह से मंगलाना से बोरावड़ से परवसर किंसरिया टोल नाके लगे हुए थे 2, उसको लेके जो टोल के जो ठेकेदार थे, आज वो सभी ठेकेदार अपना सामान। जब 26 जुलाई 2025 को ये टोल चालू किया गया था, उस टाइम में धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद में जनप्रतिनिधि और प्रशासन द्वारा हमारे को आश्वासन दिया गया कि आपके जो ये पैसा लॉस लग रहा है ये आपको रिकवर किया जाएगा। अभी कम से कम 3 महीने हुए टोल को चालू। कोटा के सांगोद में रेलगांव बालिका स्कूल में घटिया निर्माण कार्य सामने आया। हाथ लगाते ही पिलर धराशायी हो गया। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के प्रतिनिधि एवं पंचायत समिति सदस्य लोकेश तिवारी ने मौके पर ही निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि नवनिर्मित बीम ठोकर मारने से उखड़ गया और हाथ हिलाने पर नीचे गिर पड़ा। जेईएन और एईएन को फोन कर निर्माण कार्य तत्काल रोकने के निर्देश दिए। बालिका स्कूल आया, यहाँ पे जो कक्ष बन रहे हैं इनमें घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। कल जो पिल्लर बने थे ऊपर, उन पिल्लरों को हाथ लगाते बरबरा कर नीचे गिर चुके हैं। ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई है कि यहाँ नींव के अंदर भी खाल की रेत और मिट्टी भरी गई है और जो निर्माण कार्य में रेत की जगह। प्रतापगढ़ के थाना हथुनिया और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई में 2 किलो 227 ग्राम एमडी मादक पदार्थ जब्त किया गया और साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बागलिया बरोठा रोड पर नाकाबंदी के दौरान बिना नंबर अपाचे मोटरसाइकिल से अकबर पिता डेरान खान पठान पकड़ा गया। बैग से 2.227 किलोग्राम एमडी बरामद किया गया। कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य और डीएसपी गजेंद्र सिंह राव के निर्देशन में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।